Good morning students, welcome back my YouTube channel Tiwari classes, and now today we will discuss about of class 8th maths chapter percentage and its applications and exercise 8th A of part 2. पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से ले क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक, जिसमें हम एमसीक्यू भी करेंगे एंड हॉट क्वेश्चंस भी करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट सॉल्व किए थे, और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। यानी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ 40% ऑफ सर्टेन नंबर इज 63, फाइंड द नंबर। तो 40% है किसी नंबर का, कितना है वो 63 है नंबर। चलिए तो क्या लिखेंगे, लेट ए सर्टेन नंबर बी एक्स, देन क्या गिवन है देख लेंगे जरा एक बार। x इस नंबर का कितना परसेंट बेटा 40%, और कितना है वो 63 है। चलिए तो क्या करेंगे, आपको पता है अभी बार बार आपको बताया जा रहा है, जब परसेंट में दिया हो कोई नंबर तो 14 अपॉन हम कितना लिखते हैं 100, और इक्वल टू में कितना हो गया आपका बेटा 63। ये भी आपको पता है कि ये डिवाइड करेंगे जरा हम, ठीक है 7 और ये कितना हो गया 50, यानी 7 टू जा 14, 50 टू जा 100। चलिए कितना हो गया 7x अपॉन कितना बेटा 50 इक्वल टू में कितना हो गया 63। 7 9 जा आपको पता है 63, 7 अपॉन 50 इंटू में कितना बेटा 9, मल्टीप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 9 इंटू कितना 50, 9 इक्वल टू कितना बेटा 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 450। तो नंबर हमें पता चल गया, क्या नंबर पता चला, हेंस द सर्टेन नंबर इज 450। हाँ बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन आपके। दोबारा ध्यान देंगे, एक नंबर हमको लिया, वो कह रहा कि उस सर्टेन नंबर का 14% कितना है 63 है। तो हमने क्या करा x, और जब भी कई परसेंटेज है आपको बार बार बताया जा रहा कितना होगा वो अपॉन में 100, तो 7 टू जा 52 जा, तो कितना हो गया 7 अपॉन 50, 50 की मल्टीप्लाई यानी 7 9 जा 63, 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया 450। क्वेश्चन नंबर 7 का था ये बेटा फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा क्या गिवन है। 12 और 1/2 ऑफ सर्टेन अमाउंट इज 62.50, फाइंड अमाउंट। अमाउंट फाइंड करनी है आपको। अब चलिए क्या लिखेंगे, लेट ए सर्टेन नंबर बी एक्स, सर्टेन नंबर कितना हमने मान लिया बेटा बी एक्स, कितना परसेंट कहा बेटा 12 होल 1/2%, इक्वल टू किसके इक्वल बेटा दिया हुआ आपको देखेंगे जरा 62.50, यानी कहने का मतलब यह है 12 टू जा 24, 24 और 1 कितना हो गया बेटा 25 अपॉन में कितना बेटा 2 बेटा परसेंटेज इक्वल्स टू कितना 62.50 बेटा, x इक्वल टू 25 अपॉन 2। बार बार बताया जा रहा बेटा परसेंट का मतलब कितना होता 100 इक्वल्स टू 62.50, डिवाइड करिए 25 4 जा कितना हो गया बेटा 100 हो गया ना, x अपॉन कितना हो गया 8 इक्वल्स टू 62.50, x इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई कर दी बेटा 62.50, x इक्वल टू कितना हो गया मल्टीप्लाई करिए 8 0 0 8 5 जा 40 का 0, कैरी कितना हो गया बेटा 4 हो गया, 8 2 जा 16, 16 और 4 कितना हो गया 20 का 0, कैरी हो गया 2, 8 6 जा कितना हो गया 48 और 2 कितना हो गया बेटा 50, यानी कितना आंसर आ गया बेटा 500। तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 500, आंसर कितना आ गया आपका 500। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 8 नंबर देखेंगे बेटा एक जरा, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है। देयर वर 4200 पीपल एट ए कंसर्ट, यानी टोटल कितने हैं हमारे पास में, जिसमें कौन कौन है मेल प्लस फीमेल, कितने हैं बेटा ये आपके पास में 4200, यानी टोटल ये हैं आपके पास में, और आपको फीमेल्स बताई गई हैं कितनी हैं 1400। व्हाट परसेंटेज वर मेल,
तो मेल की परसेंटेज पूछी गई है बेटा, तो अब हम मेल कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। आपको ये पता है जो कहे गए वो कहे मेल प्लस फीमेल, कितने हैं हमारे पास में 4200, फीमेल की हमें पता बेटा है ना, तो मेल प्लस फीमेल की रख दीजिए, कितनी है वैल्यू 1400, तो 4200, तो मेल इक्वल टू कितने आ गए बेटा 4200 माइनस 1400, माइनस करिए बेटा जरा कितना आएगा, माइनस कर दीजिए सब, तो मेल इक्वल्स टू आ गए आपके, माइनस करिए 0 0 और 12 में से 4 गए कितना आ गया 8 और 3 में से 1 गया बेटा कितना आ गया, यानी मेल कितने आ गए आपके 2800। आपसे परसेंटेज किसकी पूछी गई बेटा, मेल की परसेंटेज पूछी गई, किसकी मेल की। तो मेल की परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले मेल हमारे आए हैं 2800, टोटल कितनी पर थे हमारे पास 4200, इनटू में परसेंटेज के लिए आपको बार बार बता रहा हूं मैं कितने से मल्टीप्लाई होगी बेटा 100 से होगी, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब यह हो गया आपका 2800 अपॉन में कितना 42, डिवाइड कर देंगे बेटा इसको हम, चलिए डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 14 2 जा और ये 21 2 जा, आपको पता 7 2 जा 7 3 जा, नहीं 200 अपॉन कितना हो गया बेटा 3 हो गया, कितना हो गया ये 200 अपॉन 3%। अब आप आंसर चेक कर लीजिए, आपके आंसर क्या दिया है, परसेंट मतलब फ्रैक्शन में है या मिक्स फ्रैक्शन में है या डेसिमल में, बेटा चेक कर लीजिए जरा आप, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे हम। कितना आ रहा बेटा है, कितना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए तो चलिए कितना आएगा, 3 तो आपका है ना 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यानी कितना हो गया आपका, और प्लस में कितना हो गया 2 हो गया, यानी ये आपका आ गया 66 होल 2/3%। ये है आंसर आपका, हैंस द परसेंटेज ऑफ मेल इक्वल्स टू 66 होल 2/3%। ये बेटा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द कॉस्ट ऑफ ए थिएटर टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 40%, यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लो हम कुछ भी मान लें, चेयर मान लेते, चलिए चेयर मान ली हमने, ये मान लो 20 रुपए की हो गई, कितने की होगी 20 रुपए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें 5% मैंने बढ़ा दिए, कितने रुपए बढ़ाए बेटा 5%, इसका रेट मैंने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज। तो देखिए इसका पहले जो था प्लस इंक्रीज किसका करा मैंने, इसी का ही तो करा, यानी इसका कितना परसेंट किया बेटा 20 ऑफ कितना 5% बेटा, इसका 5%, तो इंटू 5 अपॉन कितना हो गया 100, तो क्या करना प्लस करना, सिंपल सी बात है। तो वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको बहुत इजी तरीके से। थिएटर इंक्रीज बाय 40% ऑफ ए स्पेशल मूवी, व्हाट इज द न्यू प्राइस इन द नॉर्मल प्राइस वाज ₹60। चलिए हम इसका नॉर्मल प्राइस जो हमें गिवन है कितना गिवन है 160 रुपए, नॉर्मल प्राइस है हमारा, नॉर्मल प्राइस इक्वल्स टू रुपए कितना बेटा 60 160, अच्छा 160। हमने इंक्रीज कितना करा बेटा 40%, इंक्रीज्ड प्राइस 40%, हमने क्या कर दिया बेटा इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज हमने कितना करा बेटा 40%। तो न्यू प्राइस हमारा क्या आएगा, देखिए न्यू प्राइस इक्वल्स टू, देखिए रुपए हमारे पहले थे 160 प्लस 160 पे हमने 40% क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, रुपए कितना 160 प्लस 160 इंटू 40 अपॉन कितना बेटा 100, 0 से 0 0 से 0 2 कैंसिल हो गई, रुपए 160 प्लस 16 4 जा 64 ऐड कर दीजिए बेटा, यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि रुपए में है ये, ऐड करिए बेटा कितना आ गया 4 6 6 12 और 1 1 2, यानी रुपए कितना आ गया 224। तो हेंस द इंक्रीज प्राइस कितना, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 224 हो गया, हेंस द न्यू प्राइस रुपए 224 आंसर बेटा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल अभी लिया, कोई चीज़ है मान लो उसका रेट हमने x माना और उस पर
वो कहने लगा कि इस पे 5% हमने बढ़ा दिया, तो किस पे बढ़ा रहे हैं हम बेटा, इसका ही तो 5% बढ़ाया हमने। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, नहीं माइनस करा नहीं, रेट उसका कम हो गया, घट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10, ये मोटरसाइकिल ओरिजिनली प्राइस जो है, कॉस्ट है इसकी कितनी, 40,000। इट्स कॉस्ट हैज ए डिक्रीज, देखा अभी अभी बात करी मैंने, इंक्रीज में ऐड करना है, डिक्रीज में क्या करना, माइनस करना है। यानी कहने का मतलब, अभी एग्जांपल हमने लिया, चेयर का रेट मान लीजिए 20 रुपए है, और इस 20 रुपए जो है हमने क्या कहा, 2% इसका रेट कम हो गया। जब 2% इसका रेट कम हुआ तो माइनस करेंगे कितना, 2%, तो कितना हो गया 20 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया 150। तो यानी कि ये हमने इसका क्या कर दिया, रेट कम, यानी ये क्या कर देंगे हम, इसमें से माइनस करके हमारा डिक्रीज रेट आ जाएगा, नहीं ये कम रेट हो गया। इस तरीके से बिल्कुल सेम हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। और ओरिजिनल प्राइस इसका 40,000 है, डिक्रीज 22% कर दिया, और इसका कॉस्ट न्यू कॉस्ट हमको बतानी है इसकी। सबसे पहले लिख लीजिए, ए मोटरसाइकिल ओरिजिनली प्राइस, कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल्स टू रुपए 40,000। कितने डिक्रीज हुए बेटा, डिक्रीज इक्वल टू कितने परसेंट बेटा, डिक्रीज इक्वल टू 40%, डिक्रीज इक्वल टू 22% बेटा, 22%। तो न्यू प्राइस देखिए अब इसका, न्यू प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इक्वल्स टू, पहले था कितना बेटा 40,000 माइनस, अब हमें 40,000 का डिक्रीज प्राइस कितना 22%, 20 से 20 कैंसिल, 40,000 माइनस 400 इंटू 22। चलिए 40,000 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 2200 2200 22 4 जा 880, माइनस करिए बेटा जल्दी फटाफट, जल्दी बताइए कितना आएगा, माइनस कर दीजिए। और ये सब हम किस में लेके चले, रेट, रुपए हैं ये सब, रुपए, इतना रुपए होगा रेट, माइनस करिए बेटा जल्दी बताइए कितना आ रहा, जल्दी कीजिए, कितना 31200 बेटा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा इसका 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, द प्राइस ऑफ ए गारमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50% ऑफ ए सेल टू ₹306 ओरिजिनल प्राइस। फिर से वही, रिड्यूस मतलब क्या होता है बेटा, रिड्यूस का मीन्स हो गया कि उसने क्या करा, कम कर दिया गया कपड़े की सेल पे। चलिए तो लेट द रिड्यूस प्राइस बी एक्स। हमने कितना मान लिया बेटा, एक्स मान लिया। देखिए क्या गिवन और बुक में, एक्स कितना है 15%, कितना 15%, तो रिड्यूस्ड कितना किया गया 15% किया गया बेटा। चलिए तो रिड्यूस का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा, मानो एक्स था और एक्स का ही कितना परसेंट रिड्यूस किया गया बेटा 15%, और इसकी जो कॉस्ट गिवन है वो है 306 यानी 306 रुपए बेटा। चलिए x माइनस 15 अपॉन कितना 100, आपको बार बार बता रहा हूं मैं कि बेटा परसेंट अगर गिवन है तो उसको तुरंत कितना लिख दीजिए, अपॉन में 100 आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा हम और इजी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 3 जा, और ये आपका हो जाएगा 5 3 जा, और ये आपका हो जाएगा 20 हो गया, मतलब 25 जा ना। चलिए x, अच्छा यहाँ x भी तो था बेटा, माइनस कितना इंटू में x। चलिए x माइनस 3x अपॉन में 20, अब ये परसेंट का साइन हटा देंगे क्योंकि परसेंट हमने 100 में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल्स टू रुपए कितना बेटा 306, 20x माइनस 3x अपॉन में 20 इक्वल्स टू में 306। ठीक है बेटा, आप क्या कर सकते हैं, 20 में से 3 गए कितना आ गया, 20 में से 3 गए 17x अपॉन में 20 इक्वल्स टू में रुपए 306 बेटा, 17x इक्वल टू 306 इंटू में बेटा कितना आ जाएगा 20। 17 से डिवाइड करके देख लीजिए जरा, हो जाए तो 17 से बेटा
17 वन जा कितना हो गया 17, 8 यानी ये, हाँ ठीक है बेटा। x इक्वल टू कितना आ गया 18 इंटू कितना हो गया बेटा 20। x इक्वल टू 18 टू जा कितना बेटा 36 और ये 0 यानी कितना आ गया बेटा x इक्वल टू कितना आ गया रुपए 360 यानी क्या है बेटा हेंस द रिड्यूस्ड प्राइस, हेंस द रिड्यूस्ड प्राइस इज रुपए 360। आंसर यही है बेटा। आंसर चेक करिए जरा फटाफट जल्दी 360 आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यूज का है बेटा, एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आपको जब एमसीक्यूज कराए जाते हैं, सॉल्व करा रहा हूं मैं, तो आपको ये नोटबुक में करने हैं और फिर जाओ के एग्जाम में मान लो एमसीक्यूज आ गए तो आप बिना सॉल्व करे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सीखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है सीखना। तो जब तक आप करेंगे नहीं, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पे ये भी सॉल्व नहीं होने के, बिना सॉल्व करे नहीं कर सकते आप ये एमसीक्यूज एग्जाम में। चलिए क्या गिवन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ किसका अंडर रूट 0.0169 इज 0.117। तो ये कहा गया बेटा कि 0.0 और 117 यानी कहने का मतलब है इज कितना हो जाए 0.0117 अपॉन में अंडर रूट में कितना बेटा 0.0169। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए देखिए परसेंट में करना है आपको, किस में करना है परसेंट में लाना है। तो परसेंट में लाना तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं, 100 से क्या कर देंगे, जब हम देखिए ये है आपका, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यानी 2.8 जो पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.17। समझ रहे बात को। जब आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 में करते तो नंबर का जो पॉइंट है वो आगे आ जाता है, आगे यानी पीछे को चला जाता है, पीछे हटता है। तो 20 है तो ये 1 और 1 2 चल जाए, यानी पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1.17 अपॉन पेयर बनाइए। देखिए ये 2 पेयर बन गए, यानी कितने का बार स्क्वायर हो गया 0.13 का हो गया बेटा, है ना। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 117 अपॉन कितना हो गया 13, 13 9 जा सबको पता कितना आ गया 9, 117। देखिए ऑप्शन दे रखा है क्या कोई बेटा 9 ऑप्शन देखिए, डी इज द राइट आंसर बेटा, राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या गिवन है बेटा, व्हाट परसेंट ऑफ 3% ऑफ 5%। क्वेश्चन देखिए कैसे आपको उलझाया है, 3% ऑफ किसका 5% का। तो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं, जब भी ऑफ आ गया तो आपको क्या लिखना है 3/5 और परसेंट मीन्स आपको बार बार बताया जा रहा है कितना 100। ये परसेंटेज ऐसे लगा दीजिए दोनों का कम बैक करके, मतलब एक साथ में, तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा बेटा ये 20 टाइम्स। ओके तो 3% इंटू 20 तो 23 जा बेटा कितना होता है सबको पता 60% है बेटा ये आंसर। कोई सा देखिए जरा चेक करिए कौन सा ऑप्शन है ये आपका, डी, ये भी डी है। अरे वाह, यानी डी इज द राइट आंसर, दोनों के डी आंसर आए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या गिवन है, देखते हैं बेटा। ए पीस ऑफ इलास्टिक वाज स्ट्रेच्ड बाय 24%। तो बेटा जब से पहले मैं स्ट्रेच्ड बता दूं क्या होता है। स्ट्रेच मतलब होता है कोई चीज जब क्या करती बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उसको स्ट्रेच कहते हैं, खींचना, यानी कोई चीज को। समझ गए आप क्या करना है, जब वो बढ़ रहा है तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए 24% टू ए लेंथ ऑफ 31 सेंटीमीटर फाइंड इट्स अनस्ट्रेच्ड ओरिजिनल लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखें, लेट द ओरिजिनल लेंथ, लेट द ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि हमसे ओरिजिनल लेंथ पूछी गई है। लेट द ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू हमने कितनी मान ली बेटा x मीटर, हमने कितनी मानी बेटा x मीटर हमने मान ली। मीटर सेंटीमीटर है ये बेटा, सेंटीमीटर में क्वेश्चन गिवन है। चलिए x गिवन है हमको, x हमने मान ली। उसके बाद क्या 31 सेंटीमीटर टोटल, यानी पहले हमारी कितनी थी x थी, उसके बाद उसको कितने परसेंट स्ट्रेच, कितना परसेंट खींचा गया 24%, यानी x का कितना बेटा 24%, किसका x का, इक्वल टू 31 सेंटीमीटर बेटा। वो कह रहा है आपसे कि हो गई है, उसकी है इतनी। चलिए तो x प्लस 24 अपॉन, आपको बार बार बताया जा रहा है कि जब भी परसेंटेज आ जाए तो अपॉन में हमको कितना लिखना है 100 लिखना है, इंटू में कितना बेटा आपका ये x। चलिए x हो गया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए, इक्वल्स टू में कितना 31 सेंटीमीटर। डिवाइड करिए, चलिए इजी करते हैं इसको थोड़ा सा हम।
12 और ये 50, ये 6, ये 25 तो नहीं हो पाएगा, बस इतना ही रहेगा। चलिए तो x प्लस 6x अपॉन में 25 इक्वल्स टू में 31 सेंटीमीटर। बहुत ईजी, आसान कर दिया। देखिए क्वेश्चन आपका 25 प्लस 6x अपॉन में 25 इक्वल्स टू में कितना 31 सेंटी, ऐड कर दीजिए बस, आपका यही आंसर आ जाएगा। देखिए 25 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 31x अपॉन में कितना बेटा 25 इक्वल टू में 31 सेंटीमीटर। बार बार बताया, डिवाइड कर दिए, 31 से 31 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। तो हेंस क्या पूछा, ओरिजिनल हमसे पूछी गई थी, हेंस द ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 15। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, हॉट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 28 अपॉन 25 ऑफ द फर्स्ट नंबर, द सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर be x and the second number y। देन क्या क्या कहा गया देखिए बेटा। सबसे पहले हमसे कहा है द सम ऑफ टू नंबर, सबसे पहले दोनों का सम कितना है 28 अपॉन, समझ ले दोबारा से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले, बहुत इजी वे से आंसर समझेंगे आप, बहुत ज्यादा। दोनों का सम कितना गिवन है 28 अपॉन 25 ऑफ किसका बेटा, ऑफ द फर्स्ट नंबर हमारा कितना बेटा x था। समझ में आ गई वो बात। चलिए मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई 25x, यानी ऐसे, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई सबने सीखी हुई है, 7th 6 में लीनियर इक्वेशन करते आए हम लोग सब वहीं से। 25x प्लस कितना 25y इक्वल टू में कितना 28x। देखिए बड़े वाले को मतलब छोटे वाले को बड़े के पास, तो मतलब लाइक टर्म्स को लाइक के पास, तो लाइक कौन से x वाले हैं, तो 28 माइनस कितना 25x, ये 28x है, ध्यान रखना 28x माइनस 25 इक्वल्स टू कितना 25y, माइनस करिए कितना आ गया 3x इक्वल टू में कितना हो गया 25y। चलिए ये इतनी बात तो ये हो गई जी हमारी। अब आगे क्या कहा गया, आगे कह रहा था सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से क्यों ना हम इनका रेशो निकाल दें। तो रेशो निकालेंगे तो x अपॉन कितना हो गया y, और 25 अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका 3 हो गया। अब यहां से आपको एक चीज पता चली है, क्या पता चली बेटा, ध्यान रखो, फर्स्ट नंबर कितना 25, सेकेंड नंबर कितना 3 है ना। तो चलिए हम लिख लेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं, आगे भी कुछ गिवन है, चलो उसको बाद में देखें हम, या लिख दीजिए। चलिए तो फर्स्ट नंबर इज, क्योंकि परसेंटेज निकालने में दिक्कत जाएगी, फर्स्ट नंबर इज 25 एंड सेकेंड नंबर इज 3। सेकेंड नंबर कितना हो गया बेटा आपका 3 हो गया। हमें किसकी निकालनी है परसेंटेज, हमसे पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट द सेकेंड नंबर की परसेंटेज पूछी गई है फर्स्ट नंबर में, y की परसेंट बतानी है आपको। तो y परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 अपॉन 25 इंटू कितना बेटा x, 25 4 जा कितना हो गया 100, 3 इंटू 4 कितना आ गया 12%, यानी y की परसेंटेज कितनी आ गई 12। आंसर हो गया। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई बेटा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर, ये था आपका सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 15 करे। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो, फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व